वेलकम बैक फ्रेंड्स। होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि कल होली का फेस्टिवल था, होप सो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और अगर इन्जॉय ख़त्म हो गया हो तो अब क्या करिए, पढ़ाई कर लीजिए। HBSC वालों के पेपर आ चुके हैं तो कृपा करके आप पढ़िए, देन CBSE वालों के पेपर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और ये क्या होगा, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। CPA 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिड्रेसल एजेंसी CPA 1986। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहा करे, वीडियो पे आते रहा करिए और वीडियो के साथ कनेक्ट रहिए। कुछ दिनों में लाइव वीडियो भी मिलने वाली हैं जिसमें आपको MCQ, चैप्टर के नोट्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बता देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहा करिए, प्लेलिस्ट को ऑन करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड तक वीडियो को देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। अब एक जिम्मेदार कस्टमर, उपभोक्ता की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं या उसके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या ड्यूटी है, वो हम समझते हैं अच्छे से, देन क्लियर करते हुए जाएंगे। फर्स्ट वन क्या है, आस्क फॉर अ कैश मेमो। ये तो आपने वर्ड सुना ही होगा, बिलिंग। आप कभी भी कहीं भी जाओ, बिलिंग करवाओ बड़े बड़े प्रोडक्ट की। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये फ़ोन है, अब ऑब्वियस सी बात है फ़ोन है, PC है, सिंपली उनकी आप क्या करते हो, बिलिंग करवाते हो। क्या बिलिंग करवाते हो, बिलिंग। अब बिलिंग भी कौन सी होती है, आपने सुना होगा दो बिल होते हैं, एक होता है कच्चा बिल और एक होता है पक्का बिल। अब कुछ लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आपके करिए दे दें आपको, मान लीजिए 1000 का क्या है, पंखा है, कितने का है, 1000 का फैन है। अब प्रोड्यूसर ने आपको क्या करे, दो ऑप्शन दिए, क्या करे, दो ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करिए, कच्चा बिल ले लीजिए, और एक ऑप्शन दिया आप क्या करिए, पक्का बिल ले लीजिए। अब अगर आप कच्चा बिल लेंगे तो सिंपली क्या होगा, ये जो पर कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई टैक्स देने का मतलब क्या, सरकार को ये कोई टैक्स नहीं देगा और सारा पैसा क्या होगा, प्रोड्यूसर की जेब में चला जाए, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो, में भी 800 या 850। लेकिन अगर आप पक्का बिल मांगते हो तो इस पंखे की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कहीं ना कहीं क्या होगी, 1250 होगी। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से कहीं ना कहीं क्या होगा, 400 to 500 क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये आपका अधिकार है, आप क्या करिए, बिल मांगिए और बिल जरूर मांगा करिए, बिना बिल के नहीं आइए। मुझे एक वो मूवी याद आ रही है, दृश्यम। दृश्यम में दिखाते हैं ना वो बिल, अजय देवगन, कि ये इसके बिल हैं, ये इसके टिकट्स हैं, ये और भी चीज़ें, होटल का बिल है। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है, कैश मेमो क्या है, ज़रूरी। पहले किसके लिए, एज अ कंज्यूमर की जिम्मेदारी है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने कोई सामान खरीदा या, और दूसरा क्या हो, गवर्नमेंट को भी टाइम पे टैक्स मिल सके। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं अच्छे से कि क्या है सेकंड पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या है, बी अवेयर। अब ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एज अ कस्टमर है आप तो आप क्या रहोगे, अवेयर रहोगे। एज अ कस्टमर जब किसी सामान को क्या करोगे, परचेज करोगे, अवेयर क्या रहोगे, रिस्क से, कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकता है, या हाइजीन के लिए है या नहीं है, या अगर आप कोई चॉइस भी लेना चाहो तो ये अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस क्या करोगे, ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि ये क्या हो, आप अवेयर हो। आप कोई प्रोडक्ट देख के आए थे, कोई आपसे ज़्यादा प्राइस नहीं मांग सकता, कुछ भी आपको चिपका नहीं सकता, हाइजेनिक है या नहीं है, ये सारी क्या कर सकते हो, आप अवेयर इस चीज़ से रह सकते हो। और ये कब रहेगा, जब आप अवेयर रहोगे। अगर आप खुद ही अवेयर नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम होगा। ठीक है, थर्ड वन, स्टैंडर्ड गुड, अच्छे गुड्स ले सकते हो। एग्जांपल दे देते हैं, कल ही हमने आपको बताया था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हो तो आप देख सकते हो ISI मार्क्स उसमें देख सकते हो। अगर गोल्ड लेते हो तो क्या करोगे, हॉलमार्क देख सकते हो। कोई फूड प्रोडक्ट देख लोगे तो सिंपली क्या होगा, फूड प्रोडक्ट के जो होते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप चेकआउट कर सकते हो कि ये गुड्स स्टैंडर्ड के हैं भी या नहीं, और नहीं स्टैंडर्ड के होंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मिसिंग हो। और जब मिसिंग होगी तो एज अ कंज्यूमर क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करिए, इन चीज़ को क्या करिए, देखिए, और तभी किसी प्रोडक्ट को क्या करिए, परचेज करिए। ठीक है,
चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, ऑब्वियस बात है बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स का मतलब क्या है, सिंपली आप क्या करिए, ऑनेस्ट सही है, जब भी आप कुछ डील कर रहे हो तो सिंपली क्या करो, हमेशा क्या करो, ईमानदारी से डील करो। ईमानदारी से डील करने का सिंपली मतलब है कि आप क्या करोगे, प्रॉपर बिलिंग डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है, या साथ साथ में अगर हम कहें एक्सपायरी डेट है, तो अपने आप को धोखा देने वाली कोई चीज़ मत करिए। या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई क्या कहते हैं उसको, कोई कहीं ना कहीं डुप्लीकेट सामान ले रहे हैं, जैसे पायरेटेड कॉपी होती है, सीडीज मिलती थी ना पहले, पायरेटेड कॉपी आप ले रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कोई अनफर्निश्ड गुड ले रहे हो जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकता है, तो आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, ध्यान रखोगे और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही सामान लोगे। फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियस बात है ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चर गुड्स में देखने को मिलते हैं। कंपनी के जो गुड्स होते हैं वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स दिए हैं, या अगर हम कहें घर का वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, उसमें स्टेप्स होते हैं ना कि पहले आपको क्या करना है, वाटर डालना है, देन उसके बाद उसे पोर करना है, देन उसके बाद सर्फ या कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर जो डालोगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ नहीं करेंगे देन आपको क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। और एज अ कंज्यूमर क्या करोगे, फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन दिए वैसे फॉलो करोगे। मुझे अभी भी एग्जाम्पल आ रहा है यार कि जब हमें बुकलेट मिलती है, जब हम कोई फ़ोन परचेज करते हैं उसके अंदर एक बुकलेट आती है ना कि कैसे कैसे उसकी क्या नाम है सेटिंग्स होती हैं या कैसे कैसे काम कर सकते हैं, तो उस बुकलेट में सारी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी गई रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं, होप सो क्लियर हो गया होगा। रीड लेबल्स केयरफुली, ऑब्वियस सी बात है लेबल्स को क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। लेबल्स क्या होते हैं, एक्सपायरी डेट कब की है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, प्राइस क्या है, नेट वेट क्या है, ये सारी चीज़ कौन देखेगा, पड़ोसी नहीं, कौन देखेगा, कंज्यूमर देखेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है, आपकी ही जिम्मेदारी है। दिख रहा है यहाँ क्या, एक ब्रेड का पैकेट है, दिख रहा है 500 ग्राम्स का, ठीक है, लेकिन जब हम उसे क्या करना, हम किसी मशीन पे रख रहे हैं, वेटिंग मशीन पे रख रहे हैं, तो आ कितना आ रहा है, 350 ग्राम। तो ऑब्वियस बात है आपके साथ धोखा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को क्या करे, चेक करे। एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, नेट वेट, ये सब कौन चेक करेगा, कंज्यूमर ही चेक कर सकता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइल कंप्लेंट, अब ऑब्वियस ही बात है फाइल कंप्लेंट के तो देख ही रख रखा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल फोरम, आप कहाँ कहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये कस्टमर को पता होना चाहिए। जब कंज्यूमर को यही नहीं पता होगा तो वो कैसे काम कर सकता है, तो ये उसे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। अब रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट का मतलब क्या, अगर जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, ये नहीं कि आपकी कंज्यूमर की जिम्मेदारी बनती है, लेस का पैकेट खोला कहीं भी फेंक दिया, कुछ भी चीज़, केक का पैकेट खोला कहीं भी फेंक दिया, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ कंज्यूमर कि आप क्या करोगे, जो भी प्रोडक्ट लोगे प्रॉपर डस्टबिन में डालोगे। अब तो न्यूज़ में भी आने लग गया, न्यूज़ में भी आने लग गया कि क्या करिए, जो सूखा कूड़ा है या गीला कूड़ा है दोनों को अलग अलग डालिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, आपकी ही, ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करें, सेफ रखें, ठीक है ना। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिड्रेसल एजेंसी अंडर द CPA। अब सिंपली क्या है, रिड्रेसल एजेंसी मतलब क्या, जो हमने यहाँ एक पॉइंट पढ़ा था, फाइल कंप्लेंट। अब ऑब्वियस ही बात है अगर मुझे कोई दिक्कत होगी सॉरी, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं कहीं तो जाऊंगा, चाहे आप स्कूल में थे या कॉलेजेस में थे या कुछ भी हो, किसी जॉब में हो सॉरी, किसी कॉलेज में हो, तो आप कहीं तो जाओगे, और जब कहीं तो जाओगे तो सिंपली उसके लिए क्या बन रखा है, कुछ रिड्रेसल बना है, जहां आप जाके कह सकते हो इन एजेंसी में अपनी कहीं ना कहीं सॉरी पता नहीं क्या हो गया, चलिए हाँ, कहीं ना कहीं आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेन कर सकते हो। तो कुछ कॉस्टिंग है, कितने पैसे वाले कहाँ जाएंगे, कौन कौन रहता है और इन फोरम्स को कौन कौन चलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक फोरम। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसे कहते हैं जिला जानकारी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, जिला में क्या कर सकते हैं, जहाँ जिले के लोग जा सकते हैं। इन्हें सेटअप कौन करता है, सेटअप बाय द डिस्ट्रिक्ट। अब सेटअप क्या होगी, होगी तो डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इसको सेटअप कौन करेगा, स्टेट कौन करेगी, राज्य करेगी, ठीक है। फर्दर प्रेसिडेंट कितने हो गए, 1,
2 मेंबर्स क्या होंगे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा होंगे, और उनमें से भी क्या होनी चाहिए, 1 शुड बी वुमेन, और क्या होनी चाहिए, वुमेन, और जो कि अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। फर्दर कंज्यूमर कंप्लेंट अप टू द 20 lakhs, हमें पता है कंज्यूमर कंप्लेंट कितनी कर सकता है, हाँ अप टू 20 lakhs तक। अपोजिट पार्टी फॉर टेस्टिंग, सिंपली ये जिसने भी कंप्लेन की है, जैसे मैं एग्रीड पार्टी हूँ, मैंने प्रोडक्ट लिया, एक एग्जांपल है कि ठीक नहीं था, ये जो भी चीज़ नहीं है, तो मैं क्या हूँ, कहीं ना कहीं कंप्लेन करूँगा, किसके खिलाफ, अपोजिट पार्टी के खिलाफ। मे बी होलसेलर हो सकता है, मे बी रिटेलर हो सकता है, या मे बी मैन्युफैक्चरर हो सकता है। तो उसके खिलाफ क्या होगी, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो क्या करेगी, कंप्लेन फाइल क्या करेगी, मुझसे ले लेगी और टेस्ट करने के लिए अपोजिट पार्टी को भेज देगी। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं कि नहीं, उन्हें कंप्लेन नहीं करा गया, मेरे गुड्स को वापस नहीं दे रहे, या जो मुझे लॉस हुआ वो कंपनी नहीं भर रही है, नॉट सेटिस्फाई, कौन, एग्रीड पार्टी, जिसने क्या करी है, कंप्लेन की है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ही कैन अप्लाई द बिफोर 30 डे, अपील कर सकता है या अप्लाई कर सकता है कहाँ, कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर पासिंग कहाँ कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कब, बिफोर 30 डेज, 30 दिन से पहले पहले। अगर 30 दिन गुजर गए तब फिर ये कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट उसी का अपोजिट क्या है, स्टेट फोरम, सिंपली इसे सेटअप कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होंगे, 2 मेंबर्स क्या होंगे, और इसका अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। इसमें कंप्लेंट क्या होती है, इसमें 20 लाख तक थी, 1 रुपीज से 20 लाख, इसमें 20 लाख से क्या होगी, 1 करोड़ तक की कंप्लेन होगी। जैसे 35 लाख, 80 लाख, 90 लाख या 25 लाख, वो कंप्लेन इसके अंदर ली जाएगी। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, जो भी एग्रीड पार्टी होगी वो रिसीव करेगी कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, तो वो सिंपली क्या स्टेट फोरम में पहुंचे अपने इस लॉस के लिए। अगर यहां भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है कंज्यूमर, तो सिंपली क्या है, नॉट सेटिस्फाई, गो और अपील। अगर नहीं सेटिस्फाई तो जा सकता है या अपील कर सकता है कहाँ, नेशनल फोरम में, फिर से कहाँ, बिफोर 30 डेज। थर्ड वन क्या है, नेशनल फोरम। हमें पता है नेशनल फोरम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय, इसमें एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, बस एक एग्जांपल याद रखिएगा, हल्का सा एक्स्ट्रा है, 4 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहाँ कंप्लेन क्या होती है, करोड़ अप टू मतलब उससे ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। रिसीव कंप्लेंट है, सेम वही प्रोसेस चलता आ रहा है। मैंने कंप्लेन की नेशनल फोरम में जाके कि ऐसा से मेरे साथ हो गया, कब, जब 1 करोड़ से ऊपर चीज़ें। अगर यहाँ भी नहीं सेटिस्फाई हुआ कंज्यूमर या कुछ भी है, तो वो सिंपली क्या करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव ऑन कर सकता है। तो ये चैप्टर आपका पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन स्टार्ट कर दें मोटिवेशनल वीडियो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट तब तक आप लोग। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है, मिलने जुलने वालों में तो सारे अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसे भी हैं अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है।